चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक गुरुकुल क्लासेस पर। तो आज का यह वीडियो होने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, जिसमें आप देखेंगे कि ऊष्मागतिक निकाय कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो आपको इसके पूरा नोट्स चाहिए, अगर बेसिक से लेक्चर चाहिए तो इस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से अंक ला सके और अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ न बोलते हुए या हम स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऊष्मागतिक निकाय तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्मागतिक निकाय तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं यहाँ पर है? पहला है बंद निकाय, ठीक, क्लोज सिस्टम, खुला निकाय ओपन सिस्टम, विलगित निकाय। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के निकाय होते हैं, बंद, खुला और विलगित। ठीक, याद रहेगा। उसमें से पहले के बारे में जानते हैं कि पहला बंद निकाय कैसे क्या होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। पहला निकाय देखें, यहाँ पर लिखा मैं छोटे से दो लाइन में। ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता किंतु ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक, यहाँ पर देखना। ठीक, ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, सॉरी, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता किंतु ऊष्मक या कार्य अर्थात ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक, जिससे यहाँ पर आप देखे होंगे कोई कोई प्रेशर कुकर आप देखे होंगे प्रेशर कुकर। ठीक, इसमें ढक्कन से बंद प्रेशर कुकर। ठीक, ये एग्जांपल है इसका बंद निकाय का। ठीक, इसमें आप कुछ पकाते हो तो उसमें द्रव्य रहते हैं, पानी, उसमें कुछ चावल वाल दाल वाल ऐसे उसे पकाते हो। ठीक, तो इसमें अंदर ही अंदर वो कार्य करते हैं। ठीक, द्रव्य जो भी उसमें अंदर में कार्य करते हैं वो दवा उबलते हैं, उसे पकाने का काम करते हैं, अंदर से ही करते हैं। ठीक, तो द्रव्य का बाहर से कोई आदान नहीं, बाहर से कोई अंदर मतलब बाहर, सॉरी, बाहर से उसमें कोई द्रव्य डाल देते हैं, नहीं, बाहर से अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक, किंतु ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक, कि आप सीटी मारते कुकर, तो प्रेशर कुकर सीटी मारता है। ठीक, उसमें से ऊष्मा बाहर आता है। ठीक, आ सकते हैं नहीं, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए आदान प्रदान हो सकते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकते हैं। ठीक, ये इसका बंद निकाय का एक उदाहरण है। इसी के सहायता से आज हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक ऐसा वस्तु है जो ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा या ऊष्मागतिक नियम, उस थर्मोडायनेमिक, इसके सहायता से हमने एक प्रेशर कुकर का निर्माण किए है। ठीक, यही जो इसमें तीन प्रकार के निकाय पड़ते हैं ना, इसमें बंद निकाय, खुले निकाय, विलगित निकाय, इसमें प्रेशर कुकर का बनाने के लिए उस बंद निकाय का होता है। ठीक, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता किंतु ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक, द्रव्य का अभी बताया ना, प्रेशर कुकर से बाहर सीटी से जो हवा निकलता है वो ऊर्जा। ठीक, वही आप प्रेशर कुकर बोले तो आप समझ ही होंगे कि यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल है बंद बोतल में रखा पानी। ठीक, बंद बोतल से कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर पानी का बोतल देख लेना, और ठंडा वंडा, स्प्राइट विस्प्राइट, स्टिंग, आजकल अलग अलग पानी वाले बोतल आते हैं और ठंडा वंडा आते हैं। ठीक, उसमें कोई गैस डाल रहते हैं, उसमें से गैस निकल रहते हैं, और उसमें से गैस रहता है और उसमें द्रव। ठीक, द्रव आपस में क्रिया करते हैं किंतु बाहर से कोई, सॉरी, वहाँ पानी, बंद बोतल में रखा पानी। ठीक, बंद बोतल पानी में कोई ऐसा कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं डाला जाता कि गैस नहीं डाला जाता। ठीक, वो अंदर ही रहते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स वेमिकल्स खराब पानी के लिए ना हो इसलिए कुछ डल रहते हैं। बाकी सब ये
बंद निकाय का एक उदाहरण है बंद बोतल में रखा पानी। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि ये वाला जो बंद निकाय का जो बताया अभी वो समझ आया हो। ठीक, इसके बाद देखते हैं खुला निकाय। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला खुला निकाय। ठीक है, तो खुला निकाय ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला निकाय कहलाते हैं। ठीक, इसमें जो निकाय होते हैं, जैसे कि यहाँ कोई बर्तन ले लिए उदाहरण पे, यहाँ पर खुला बर्तन में बोलते हो पानी। ठीक है, ये साधारण सी बात है। आप कोई सी गैस के चूल्हे पर एक बर्तन में पानी को गर्म करें। ठीक, बर्तन में जो पानी गर्म होगा उस भाप वातावरण में जाएगा, वातावरण का भाप बर्तन में आएगा। ठीक, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहेगा। ठीक, यदि बर्तन का टेम्परेचर कम है तो और वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अधिक से कम की ओर आएगा। यदि बर्तन का टेम्परेचर अधिक है और वातावरण का कम है तो बर्तन से वातावरण में जो ऊष्मा रहेगा वो जाएगा। ठीक, ऊर्जा जो भी है, इसी का सेकंड यहाँ पर एग्जांपल देखना है। 3 एग्जांपल है खुला बर्तन में उबलता पानी, भाप इंजन, टरबाइन। ये ठीक, ये खुला निकाय का उदाहरण है। ठीक, इसमें यहाँ पर याद रखना कि द्रव्य प्लस ऊर्जा, ठीक, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला निकाय कहलाता है। ठीक, आप इसको एक नोट्स बना सकते हो यदि आप बनाना चाहो तो ये। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं विलगित निकाय क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखना तीसरा निकाय क्या है, विलगित निकाय। विलगित निकाय का डेफिनेशन क्या कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखना विलगित निकाय ऐसा निकाय है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक, इसमें ना ऊर्जा का आदान प्रदान होता है ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। यहाँ परिवेश से अलग रहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक बात रखना है, यहाँ परिवेश से अलग रहते हैं। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है, ना द्रव्य का होता है ना ऊर्जा का होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेना। आदर्श थर्मस फ्लास्क जो आजकल के बोतल आता है ना, जो गर्म पानी का ठंडा पानी रखने का अलग, जो गर्म रखने का पानी अलग। जैसे कि केटली देखना, एक बोतल आता है अभी, अगर चाय वाले टपरी वाले दुकान वाले लोग रखते हैं। ठीक, एक बोतल रहता है जिसमें चाय को बनाकर रख देते हैं। ठीक, उसमें चाय हमेशा गर्म ही रहता है। ठीक, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता, चाय ठंडा नहीं होता। ठीक, ये विलगित निकाय का ही एक उदाहरण है। ठीक, वो जो चाय का जो केटली है वो हमेशा गर्म ही रहता है। ठीक, आजकल जो अभी आया है ना चाय गर्म रखने का या पानी गर्म रखने का, वही वाला बोतल इसका एक उदाहरण है। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए वहाँ गर्म ही रहता है। अगर पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ठीक, इसे देखना उदाहरण है उसका पहला आदर्श थर्मस फ्लास्क। ठीक, और एक अमेजिंग बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड को देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिखा हूँ, ब्रह्मांड को विलगित निकाय माना जा सकता है। ठीक, हमारा ब्रह्मांड खुद एक विलगित निकाय है। कैसे है विलगित निकाय? यहाँ कितना भी ऊर्जा दे या ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ना यहाँ उस द्रव्य का दिया आदान प्रदान होता है, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक, इसलिए ब्रह्मांड को विलगित निकाय माना जाते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये ऊष्मागतिक निकाय का तीनों डेफिनेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और किस तरह आप ये वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।